ब्रज में तृणवर्त नाम का एक राक्षस रहता था जो राजा कंस का सेवक था। वह एक भयंकर तूफान का रूप ले सकता था। पूतना की हत्या के बाद कंस को संदेह था कि देवकी का 8वां पुत्र संभवतः गोकुल में है। इसलिए उन्होंने तृणावर्त को गोकुल जाकर बाल कृष्ण का शिकार करने का आदेश दिया। छोटे कृष्ण को गोकुल में तृणावर्त के आगमन की जानकारी पहले से ही थी। उसने सोचा कि आज ब्रजवासियों को इस राक्षस से मुक्त कर देना चाहिए। गोकुल में तृणावर्त के प्रवेश के समय बाल कृष्ण मैया यशोदा की गोद में थे। तृणावर्त को सबक सिखाने के लिए नन्हे कृष्ण के लिए मैया यशोदा को उनसे दूर भेजना बहुत जरूरी था। उसने एक तरकीब सोची और अपनी दैवीय शक्ति से खुद को चट्टान की तरह भारी कर लिया। मैया यशोदा अपने बच्चे के अचानक बढ़े हुए वजन से चकित रह गई। उसने भगवान का नाम लिया और घर के काम खुद करने चली गई। बच्चे कृष्ण को जमीन पर खेलने के लिए छोड़ दिया। तब तक तृणावर्त गोकुल में अपना मायावी खेल शुरू कर चुका था। पूरा गोकुल तृणावर्त के तूफान में समा गया। जगह जगह फैली धूल। किसी भी चरवाहे के लिए कुछ भी देखना असंभव था। इस अवसर का लाभ उठाकर तृणवर्त ने बालकृष्ण को ले लिया। जब यशोदा मैया को बालकृष्ण घर में नहीं मिले तो वह रोने लगी। उसकी पुकार सुनकर और भी गोपियां नंदा बाबा के घर पर एकत्रित होने लगीं। दूसरी ओर बालकृष्ण इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही तृणावर्त उनके साथ उड़ गए, तभी से बालकृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, तृणावर्त के लिए बालकृष्ण को अपने हाथों में लेकर उड़ना मुश्किल हो गया। तृणावर्त के लिए छोटे कृष्ण किसी बड़े पहाड़ या चट्टान से कम नहीं दिखाई दिए। तृणावर्त ने बालक कृष्ण को छोड़कर भाग जाना ही सर्वोत्तम समझा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। नन्हे कृष्ण ने तृणावर्त का गला कसकर पकड़ रखा था। धीरे धीरे तृणावर्त बेहोश होने लगा। बालकृष्ण ने तृणावर्त की गर्दन पर अपनी पकड़ रखी और कुछ ही समय में तृणावर्त की जान उड़ गई। वह बालकृष्ण के साथ ब्रज भूमि पर गिर पड़ा। इतनी ऊंचाई से दानव के गिरने से पूरे गोकुल में भयानक आवाज हुई। राजा कंस का एक और षड्यंत्र विफल हो गया।